मतलब वरकातहू मेरी यूट्यूब फ्रेंड एंड फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ईमान और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए, हमें दीन दुनिया और आखिरत की तमाम तरफ भलाइयाँ अता फरमाए, हमारे वक्त में, हमारी सलाहियतों में, हमारी ज़िंदगियों में बरकत पैदा कर दे। इसी खूबसूरत सी दुआ के साथ हम बढ़ेंगे जी आज की रेसिपी की तरफ। हम बनाएंगे चिकन ड्रम स्टिक, जो कि बेकरी से भी अच्छे, खस्ता, ज़बरदस्त और बजट फ्रेंडली बनेंगे। ये तो सबको ही पता है कि बाज़ार की और घर की चीज़ में फ़र्क होता है, टेस्ट में भी और बजट में भी। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले लिए हैं जी ये 8 अदद लेग पीस लिए हैं। 1 खाने का चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। नए देखने वाले को बता दूं, ये फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसलिए आपको ये ज़्यादा लग रहा है। मैं हमेशा फ्रेश को ही प्रेफर करती हूँ। और आधा चाय का चम्मच मैंने जो है ना पिंक सॉल्ट लिया है। बाकी के अज्जा मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। इस तरह ज़रा आसानी हो जाती है कि हमने नोट डाउन भी करनी हो रेसिपी। तो सबसे पहले ये लेग मैं पैन में डालूंगी। अब इनमें मैं डाल दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट और गालबन 1 चाय का चम्मच पिंक नमक। देखिए मैंने पिंक सॉल्ट डाल दी। अब इसमें 1.5 प्याली पानी डालूंगी जी। तो अब मैं इसमें 1.5 प्याली पानी डाल दूंगी। देखिए आप, इससे जो है इसका खून भी निकल जाएगा, कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा और बड़ा ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको कवर करके मैं तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, जब तक कि ये पानी खुश्क ना हो जाए और हमारे ये लेग अच्छे तरीके से गल ना जाए। ऐसे ऐसे इनको हिलाते रहें दरमियान दरमियान में, ताकि ये दोनों साइडों से पक जाए और इनको उल्टा पलटा के आप पका लें। वैसे तो उन्होंने फ्राई भी होना, लेकिन इससे इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा और चिकन का जो अपना पानी है वो भी खुश्क हो जाएगा और वो ब्लड वगैरह जो कुछ भी है वो भी रिलीज़ हो जाएगा और जो है इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, यानी कि ड्रम स्टिक का टेस्ट इससे डबल हो जाएगा। ये देखें जी, इनका पानी अब खुश्क होने लग गया। इन्हें मैं फिर घुमाऊँगी अच्छे तरीके से। ये देखें जी, बिल्कुल हमारा पानी खुश्क होने वाला। मैंने हार्डली इसे 2 से 3 मिनट पकाना है ताकि बिल्कुल खुश्क हो जाए। बिल्कुल नीचे पेंदे में लगा हुआ थोड़ा सा पानी है, बाकी तकरीबन खुश्क हो गया। ये देखें जी, अब आपको नज़र आ रहा है कि ये बिल्कुल खुश्क हो गया। मैं थोड़ी देर के लिए चूल्हा बंद कर दूँगी और तकरीबन 5 से 10 मिनट इनको ठंडा होने दूँगी, ताकि इनकी गर्माइश जो है वो ख़त्म हो जाए, फिर हम इनको चॉपराइज कर सकें। चलें जी, ये लेग हमारे अच्छे तरीके से जो है ठंडे हो गए हैं। अब हम इनको क्या करेंगे, एक चॉपर लेंगे और इसमें हम लेग की तमाम जो बोटियाँ उतार देंगे और स्टिक हमने इसके फेंक लेनी है, वरना ड्रम रह जाएंगे और स्टिक जो है वो भाग जाएगी। इसलिए इनके स्टिक्स को आपने सेव कर लेना है। इस तरह से तमाम गोश्त को आपने इसके ऊपर से उतार लेना। इसी तरह तमाम को आप उतार लें और स्टिक्स को इनकी संभाल लें। सारा चिकन उतारने के बाद मैं इसमें 2 हरी मिर्चें डालूंगी और इसको चॉपर करूंगी। थोड़ा सा भी और करेंगे। ये देखें जी, इस फॉर्म में हमने अपने चिकन को करना है। ये देखें, बहुत ज़्यादा इसको नहीं करना कि पता ही ना लगे चिकन है। अब हम इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे जी। तो ये अब मैंने लिए हैं जी 2 अदद आलू, ना बहुत छोटे थे ना बहुत बड़े थे, दरमियाने साइज़ के 2 अदद आलू लिए हैं। 1 अदद के दरमियाने साइज़ की मैंने बारीक क्रश की यानी हाथों से कद्दूकश की हुई प्याज ली है। 1 चाय का चम्मच मैंने नमक लिया है। आधा चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च लिया है। 1 चाय का चम्मच मैंने प्याज का पाउडर लिया है। 1 चाय का चम्मच मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है। 1 चाय का चम्मच मैंने पिसी काली मिर्च ली है। 1 चाय का चम्मच मैंने ओरिगेनो लिया है। 1 चाय का चम्मच ही मैंने चिकन पाउडर लिया है और 1 चाय का चम्मच ही मैंने मस्टर्ड पेस्ट लिया। आलूओं को कद्दूकश करूंगी। हम चाहें तो इन्हें मैश भी कर सकते थे, लेकिन मैश इसलिए नहीं किया क्योंकि मैश करने से भी कोई ना कोई आलू की गुठली अंदर रह जाती है और हमें इसमें गुठली नहीं चाहिए, क्योंकि हमने इसको ड्रम स्टिक की शेप देनी है और आलू जो है ना इसमें बाइंडिंग के लिए यूज़ होंगे। चलें जी, सबसे पहले हम इन आलूओं को कद्दूकश कर लेंगे। उबले हुए आलू 1 मिनट में कद्दूकश हो जाएंगे जी। तो आलू हमारे कद्दूकश हो गए। अब हम इसमें ये प्याज चॉप किए हुए डाल देंगे।
क्योंकि आप बेकरी के अगर आप खाते हैं ना तो आपको उसमें प्याज क्रश हुए उसका टेस्ट आता है, वो बहुत अच्छा लगता है। और तमाम स्पाइसेस ऐड करेंगे, नमक, कुटी लाल मिर्च, चिकन पाउडर, ओरिगेनो, पिसी काली मिर्च, प्याज का पाउडर, ज़ीरे का पाउडर और ये मस्टर्ड पेस्ट। इसको आप अच्छे तरीके से साफ़ करें। रिस्क को बचाना इसमें कोई मुज़ाहिका नहीं, अच्छे तरीके से साफ़ करें और इसको अच्छा सा मिक्स दें ताकि ये अज्जा इसमें मिक्स हो जाए। अब इसके बाद हमने जो अपना चिकन का मसाला बनाया था वो हम इसमें डाल देंगे। अब हम अपना चिकन का मसाला इसमें सारा ऐड कर देंगे। मतलब प्योर चिकन के अगर आप कहें ना तो वो कहीं पे भी नहीं बनते। अगर कोई कहता है बनते हैं तो वो झूठ है, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। क्योंकि उबला हुआ प्योर चिकन जो है ना, इसको विदाउट जो है ना पोटैटोज बाइंड करना नामुमकिन है। इसलिए थोड़े से आलू इसमें ज़रूर डलते हैं इसकी बाइंडिंग के लिए। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये आलू और चिकन जो है ये यकजान हो जाए। हाँ जी, तो ये देखें अब ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गए हैं, बिल्कुल यकजान हो गए। आपको कहीं पे भी चिकन या आलू जो है सेपरेट नज़र नहीं आ रहे होंगे। अब हम इसके ड्रम स्टिक्स बनाएंगे। इसके बाद देखें जी, ये ड्रम स्टिक्स हमारे रेडी हैं। मैंने 2 खाने के चम्मच मैदा लिया है। इसमें मैं ये पानी डालूंगी तकरीबन आधी प्याली और इसकी मैं स्लरी सी बना लूँगी। बारीक ना बहुत ज़्यादा पतली स्लरी हो ना बहुत ज़्यादा मोटी स्लरी हो। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें ताकि ये लम्स फ्री हो जाए। देखें अच्छे तरीके से इसको मिक्स करें ताकि ये लम्स फ्री हो। देखिए अब इसमें कोई लम्प नहीं रहा, ये बिल्कुल मिक्स हो गई है। अब मैं आपको इसकी एक बेहतरीन टिप दूंगी। कई लोग जो स्पेशली बिगनर्स होते हैं ना, उन लोगों से ड्रम स्टिक जो ना सही तरीके से पैक नहीं होता। उसको पैक कैसे करना है कि वो टूटे ना। ये देखें जी, मैंने सिंपली एक शॉपर बैग लिया है और ये जो मेरे पास अमेज़ा है ना, इसमें से मैं इतना सा अमेज़ा लूँगी, ऐसे इसको करूँगी ऐसे। देखिए मैंने इसको थोड़ी देर फ्रिज में रखा था ना सेट होने के लिए, तो ये बिल्कुल हार्ड हो गया यार। इसको मैनेज करना आसान हो गया। अगर मैं ये टिप ना भी यूज़ करूँ तब भी इसको मैनेज करना बहुत आसान है, लेकिन फिर भी आपको बता देती हूँ। ऐसे इसको रख के अमेज़ा चाहे तो और बढ़ा लें, ऐसे इसको रख के इसमें रखेंगे और इस चॉपर बैग को उठा के ना ऐसे ऐसे इस बोन के ऊपर आपने ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करके लपेटना है। जो भी आप जैसे भी करना चाहें इसको कर लें। ये नहीं, और ये आपका ड्रम स्टिक जो है वो रेडी होगा। ये बहुत इजी वे है, इससे जो है ना इसमें क्रैक्स भी नहीं पड़ेंगे और बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैनेज भी हो जाएगा। अब मैं आपको खोल के दिखाऊंगी। ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा ड्रम स्टिक जो है वो रेडी हो गया। कहीं पे कोई क्रैक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इसी तरह से मैं तमाम ड्रम स्टिक्स को रेडी कर लूँगी। ये देखें जी, इसी तरह से मैं दूसरा रेडी कर लूँगी। इस हड्डी को दरमियान में रखें और इस अमेज़े को उठाएँ और इसको गोल गोल ऐसे हाथों से प्रेस करना शुरू कर दें ऊपर की तरफ, ऐसे ऊपर की तरफ, क्योंकि इसमें ऊपर की तरफ सेट होना है ऐसे। देखिए जब इसे मैं खोलूँगी तो वो रेडी है। बाकी थोड़ी बहुत शेप जो मैंने उसको देनी है वो मैं इसको हाथ से भी दे सकती हूँ। वैसे तो फ्रिज में रखने के बाद माशाल्लाह ये इतना अच्छा सेट हो गया ना कि इसको इस टिप की ज़रूरत नहीं थी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाना चाह रही थी। मैं आपको एक ये देखें जी, मैं आपको हाथ से भी बना के दिखा सकती हूँ कितना अच्छा ये सेट हो गई। देखें कोई मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी। वो टिप मैंने इसलिए दी है कि कई लोगों से जो है ना फ़ौरन बना लेते हैं तो मटेरियल नरम होता है जिसकी वजह से सेट नहीं होता। ये देखें हाथ की मदद से भी कितना अच्छा ये सेट हो गया। एक और आपको हाथ की मदद से आप चाहें तो आप इसके अंदर जो है ना चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। मेरे बच्चों ने भी दोपहर में ही चीज़ वाले जो है बर्गर खाए हैं, तो मैं नहीं चाह रही इसमें ऐड करूं, क्योंकि हर चीज़ में चीज़ को ऐड करना कोई जो है ना वो बहुत बड़े फ़ख्र की बात नहीं है। कोई सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। कभी चीज़ ऐड कर ली किसी चीज़ में, कभी ना की ऐड। और देखें ये देखें जिस तरह से मैं तमाम ड्रम स्टिक्स को रेडी कर लूँगी और फिर अगली कोटिंग की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले आप ड्रम स्टिक लेंगे, उस पर आप ऐसे स्लरी लगाएंगे। मतलब आपने इसको गीला करना है, मेन मकसद ये, इसको आपने गीला करना है स्लरी के साथ। ऐसे गीला हो गया। अब आप इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। ये ब्रेड क्रम्स भी मैंने घर में बनाए हुए हैं और ये रेसिपी भी मैं शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन किस में अपनी मुझे याद नहीं, तो मेरी याददाश्त बहुत कमज़ोर है।
और दूसरी बात यह है कि रोज़ कोई ना कोई रेसिपी बनती है जिसकी वजह से माइंड में से स्किप हो जाता है। ये देखें जी, ये ड्रम स्टिक हमारे रेडी है। इस तरह हम तमाम ड्रम स्टिक्स को रेडी कर लेंगे। और ऑयल में मैंने जो है ना कढ़ाई में डाल के रख दिया गर्म होने के लिए। इतनी देर में ऑयल गर्म हो जाएगा जितनी देर में हमारी ड्रम स्टिक्स रेडी होंगी। चलें जी, हमारे तकरीबन रेडी होने वाले हैं। देखें जी, अच्छा इस पॉइंट पे आके ना, इस पॉइंट पे आके अगर आपने इनको फ्रीज़ करना है तो आपने पहले ऐसे ही ट्रे में इनको फ्रीज़र में रखना है। जब ये बिल्कुल पत्थर के हो जाएंगे तो आप जिप लॉक बैग में डाल के उनको फ्रीज़ कर देंगे। जब निकाले और इनको फ्राई कर लिया। उन लोगों के लिए, मेरे उन सब्सक्राइबर्स के लिए जो कहते हैं कि मैं ऐसी रेसिपीज़ भी दें जिन्हें हम फ्रीज़ कर सकें अपने बच्चों के लिए। ये देखें जी, तमाम ड्रम स्टिक्स पे मेरे लग गया है मटेरियल, लेकिन इसके आगे चल के मैं आपको थोड़ी सी रेसिपी और बताऊंगी। चलें जी, चलते हैं आगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया, क्योंकि हमने इसको पहले ही रख दिया था बड़ी एहतियात के साथ। अब हमने ये ड्रम स्टिक इसमें डालने हैं। एक वक्त में जितने इजीली आएंगे हम उतने डालेंगे। एक वक्त में मेरे 4 आए, बस मैं 4 ही डालूंगी, इससे ज़्यादा नहीं डालूंगी। इसे आप नॉर्मल सी आंच पे बेशक पकाएंगे, अंदर से पके हुए, हमने सिर्फ इनको गोल्डन करना है। ये देखें, मैंने इसकी हल्की आंच बिल्कुल भी नहीं रखी हुई है क्योंकि ये पके हुए हैं। हमने इनको गोल्डन फ्राई करना, अगर हमने हल्की आंच रखी ना तो इसका हलवा बन जाएगा और ये बिल्कुल इसमें खुल जाएंगे। हमने इसको थोड़ी तेज़ आंच पे पकाना ताकि ये फ़ौरन ही खस्ता हो जाए और जो है ना सेट हो जाए। ये देखें जी, एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो गया था तो नहायत ही एहतियात के साथ, हल्के हाथ के साथ ऐसे मैंने इसकी करवट बदलनी है, क्योंकि दूसरी साइड से भी ये कच्चा है तो इसके टूटने के इम्कान हो सकते हैं। देखें, बिल्कुल एहतियात से एक हाथ कांटे से आप इसको पीछे करें और अगले साइड से आप इसको आगे काट दें ऐसे। ये देखें, और बड़ी एहतियात के साथ ये देखें हमारी साइडें बदली गई हैं। अब दूसरी साइड से भी हम इसको ऐसे गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, डिश आउट करेंगे। जी, तो आग की आवाज़ से आपको पता लग रहा होगा कि आग इसमें अच्छी खासी तेज़ है। अब ये दोनों साइडों से गोल्डन हो गए हैं। अब मैं इनको डिश में निकालूंगी और दूसरे बैच को फ्राई करूँगी। ये देखें जी, फर्स्ट बैच हमारा रेडी हो गया था। सेकंड बैच जब मैंने इसमें डाल दिया है, बस 5 से 7 मिनट लगते हैं। अगर ऑयल गर्म है तो 5 से 7 मिनट लगते हैं दोनों साइडों से पकने में। ये देखें जी, लाइव सबूत आपके सामने है कैसे मैं इन्हें आगे पीछे कर रही हूँ। इन्हें कुछ भी नहीं हो रहा, ना ये अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह टूट पा रहे हैं। बेशक ये मेरे अल्लाह की ज़ात का एहसान है, सारा बिल्कुल अच्छे तरीके से ये फ्राई हो रहे हैं। और बस इसके बाद हम आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाएँगे। ये देखें जी, ये है फ़ाइनल लुक हमारे ड्रम स्टिक्स की। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए होंगे। इसमें से जो आमेज़ा बच गया था उसको मैंने ये लेग्स जब खाए जाएंगे ना ड्रम स्टिक, तो मैं मतलब दोबारा इनको फिल करके ना तो फ्रीज़ कर दूँगी। नेक्स्ट टाइम जब निकालने होंगे तो उनको मैं निकाल के फ्राई कर लूँगी। अगर किए तो आपको वो भी ज़रूर दिखाऊंगी। मतलब बताने का ये है कि एक मुर्गी की तो वही टांगें हैं जो हैं, अब दोबारा इनको यूज़ करना पड़ेगा। नई टांगें अब मैं कहाँ से लेके आऊँ मुर्गी की। तो आपको ये टिप दे रही हूँ कि इनको आप ज़ाया ना करें, दोबारा इन्हीं के ऊपर वो अमेज़ा आप दोबारा जो है ना चढ़ा लें और उनको फ्रीज़ कर लें। फ्रीज़ करने का तरीका मैंने आपको उनको बनाने के दौरान बताया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा। अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दें, अपने लिए चाय में बनाएं, अपने गेस्ट आए उनके लिए बनाएं। यकीन करें वो बिल्कुल गेस्ट नहीं करेंगे, ये घर के बने हुए। इसी के साथ मैं आपके साथ इजाज़त चाहूँगी, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।